बहुत दिनों बाद आज एमआईएम की तरफ से, एमआईएम बिहार की तरफ से अख्तर उल ईमान साहब के ज़रिए से आप लोग से जुड़ने का मौका मिला। ये मौका बहुत ही खुशी का है, ये मौका मुबारक मौका है, क्योंकि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना असेंबली के लिए उन्होंने घोषणा की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह 9 सीट पे तेलंगाना में लड़ेगी और उस 9 सीट में आज 6 सीट का डिक्लेयर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दिया। आपको बहुत ही खुशी होगी, मुसर्रत होगी कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इस बार ज़्यादा सीट पे लड़ रही और अल्लाह ने चाहा आपकी दुआएं रही तो कामयाबी भी भरपूर मिलेगी और मजलिस का झंडा बुलंद रहेगा तेलंगाना असेंबली में। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर, पीएसी के चेयरमैन, और तेलंगाना की और बिहार ही नहीं पूरे देश के नौजवानों की दिलों की धड़कन, बेबाक आवाज़, मुसलमानों मजलूमों की एक आवाज़, जिन्होंने दिखाया कि असेंबली में कैसे कारकर्दगी होती है, जिन्होंने दिखाया कि विधानसभा कैसे चलता है, जिन्होंने अपनी क़यादत से, अपनी जुर्रतमंदी से दिखलाया कि सरकार को कैसे झुकाया जाता है और सरकार में कैसे अपनी बात बनाया जाता है। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी का बजट कहीं है पूरे हिंदुस्तान में, एक से एक स्टेट है, चाहे आप बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, आबादी जरूर आपकी है लेकिन आपका कोई बेबाक लीडर अकबर ओवैसी साहब की तरह नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे डैशिंग पर्सनालिटी, खूबसूरत अगर कोई एमएलए है तो माशाल्लाह अकबर ओवैसी साहब है। और 2200 करोड़ माइनॉरिटी का तेलंगाना असेंबली में बजट है। इसको कहते हैं क़यादत, इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं नुमाइंदगी। उसी तरह हरफन मौला काबिल एहतराम अहमद बलाला साहब मलकपेट से, अल्लाह ने चाहा तो फिर से मलकपेट की आवाम उनको मुबारकबाद देते हैं एडवांस में कि कामयाबी होगी। कौसर मोहिउद्दीन साहब कार्यकर्ता से लेकर आज एमएलए 2 बार, ये तीसरा बार होगा इंशाअल्लाह ताला कारवां से। बहुत बिहार के लोगों का, बलाला साहब हों, अकबर साहब हों या कौसर साहब हो, जब कोरोना आया था तो कितनी मदद किया था उन लोगों ने, उस एहसान को हम भुला नहीं सकते। उसके जाफर मिराज साहब जो सीमांचल से उनका रिश्ता हमेशा रहा, कौसर साहब का, जाफर मिराज साहब का लगातार आना जाना रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और सीमांचल में उन्होंने मेहनत किया, जद्दोजहद किया और कामयाबी जो एमआईएम को 5 सीट मिले थी उसमें उनका किरदार था। तब 2015 से पहली बार जब से मजलिस आ रही तब से उन लोग का आना जाना रहा। उसके बाद जुल्फ़िकार साहब, एक नया नाम, लेकिन वो शख्स बहुत पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े, एमआईएम से जुड़े, और वो पहला मेयर हैदराबाद के, मतलब एमआईएम की तरफ से राव साहब के बाद अगर किसी मुसलमान को क़यादत मिली तो वो जुल्फ़िकार साहब। उसके बाद जाफर मिराज साहब तो एक ऐसा जाना पहचाना नाम, नामपल्ली विधानसभा में एक एक गली, एक एक रोड, एक एक मोहल्ला, एक एक जगह किसी ने पूरी काम कराया, जम के काम कराया। जाफर मिराज साहब का नाम अव्वल है, कौसर मोहिउद्दीन साहब का नाम टॉप है, टॉप 10। अगर पूरे हैदराबाद तेलंगाना में एमएलए की कारकर्दगी की मेहनत और फंड खत्म करने में, यूज करने में अगर किसी एमएलए का नाम है तो एमआईएम के साथ एमएलए का नाम अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे बिहार के ऑब्जर्वर, यंग, डायनेमिक और हैदराबाद के वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर रहे जनाब माजिद हुसैन साहब को नामपल्ली की जवाबदेही मिली है, दिल की गहराइयों से, क्योंकि बिहार से उनका रिश्ता बहुत रहा है, आज से नहीं पहले दिन से रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अगर सफर में सबसे ज्यादा कोई सफर किया है तो उसका नाम माजिद हुसैन साहब है। पार्टी का जिम्मेदार, समर्पित, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, जिसको आज पहले बैरिस्टर साहब ने मेयर का मौका दिया, फिर स्टैंडिंग काउंसिल रहे, लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहे, तो आज उनको एक तोहफा बैरिस्टर साहब की तरफ से नामपल्ली मिला। बंगाल में भी पार्टी की जिम्मेदारी, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी आपने देखा कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ शाना बशाना वो शख्स रहते हैं। मैं बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, अपने रियासती सदर अख्तर उल ईमान साहब की तरफ से, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब की तरफ से और मेरे पूरे बिहार के मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, मगध हो, चंपारण हो, मुजफ्फरपुर, तिरहुत मंडल, पटना प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, सभी की तरफ से तमाम हमारे पार्टी के कैंडिडेट को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद
और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार टीम भी आपके लिए इंशाअल्लाह जिस मेहनत से, जिस जरूरतमंदी से, जिस मोहब्बत से आपने सीमांचल और बिहार में आकर काम किया, गोपालगंज में किया, कुर्नी में किया, सीमांचल में किया, इंशाअल्लाह वो हम वक्त आ गया हम भी वो कर्ज उतारेंगे। हम अकबर ओवैसी साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक उभरते हुए नौजवान को टिकट दिया और इंशाअल्लाह ताला अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ हम लोग बिहार से जाएंगे। मैं तमाम बिहार के वासियों को, क्योंकि याद रखिए अगर वक्त ज़रूरत में आप सबसे ज़्यादा जब आपने हमें याद किया, अख्तर उल ईमान साहब को, इंजीनियर आफ्ताब साहब को, या मुझे या किसी भी कारकुन को याद किया हैदराबाद तेलंगाना में कोई मदद के लिए, तो सबसे पहले MIM वहाँ खड़ी रही। चाहे बॉडी लाना हो, चाहे कोरोना में मदद हो, चाहे मदरसा के बच्चे अगर पकड़ाए हो, चाहे कोई भी ऐसा मामला अगर हुआ हो, तो अगर सबसे ज्यादा किसी ने मदद किया तो MIM के MLA लोग ने मदद किया। आज उसी MLA साहब लोग की मीटिंग मतलब चुनाव है, तो उन MLA का हम एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जब भी हमने कॉल किया, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल में मदद हो, चाहे उस्मानिया हॉस्पिटल में हो, गांधी हॉस्पिटल में हो, संगारेड्डी हो, जहीराबाद हो, करीमनगर हो, निर्मल हो, बोधन हो, कहीं भी MIM के लोग रहे हैं, चाहे कडप्पा हो, कहीं भी रहा, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, दोनों जगह MIM के कारकुन, जिम्मेदार सभी लोगों ने दिल की गहराइयों से मदद की। आज हमें मदद की जरूरत है। बिहार के लोगों याद रखिएगा, कोरोना में जब जरूरत पड़ी थी तो भागलपुर का भी कोई लड़का हो, छपरा का, सीवान का, गोपालगंज का या नवादा का, जमुई का था, ये नहीं पूछा था कि आप वोटर हैं, ये देखा था कि आप जरूरतमंद हैं। उसी तरह जब भी बिहार के लोगों को जरूरत पड़ी है तो MIM ने हैदराबाद में बड़ी जरूरतमंदी से और मोहब्बत से उन लोगों ने हमारा साथ दिया है। आज वक्त आ गया है कि हम उस एहसान को उतारें। आपने देखा, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हम हराएंगे अगर बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर मुसलमानों की सिर बुलंद रहता है, मुसलमान अपने जज्बात और एहसास के साथ मजबूती से रहते हैं, वो शहर हैदराबाद और तेलंगाना है। उसमें सबसे बड़ा रोल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबर ओवैसी साहब का। मैं आप लोग तमाम बिहार के लोगों जो कहीं भी हैं, आप अगर इन 9 विधानसभा में जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर भी अभी आएगा, बहादुरपुरा भी आएगा, बिहार के लोग अगर आप वोटर हैं, वहां रजिस्टर्ड है, तो आपसे यही मुद्दाबाना अपील है, गुजारिश है, इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि आप जमात को मजबूत कीजिए, MIM को वोट देकर मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह हम बीजेपी को भी हराएंगे, इंशाअल्लाह हम राजा सिंह को भी हराएंगे और इंशाअल्लाह हम हर फिरका परस्त को हराएंगे और इंशाअल्लाह फिर से एक मजबूत क़यादत बनेगी जिसमें मुसलमानों की, दलितों की, मजलूमों की एक आवाज़ होगी। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने KCR साहब का साथ देने का फैसला लिया। वजह है, अगर 44% IT में जॉब कहीं हिंदुस्तान में है तो वो हैदराबाद तेलंगाना में है। पर कैपिटा इनकम में सबसे अच्छा है तो वो तेलंगाना है। हेल्थ इंडेक्स में सबसे अच्छा है तो तेलंगाना है। अगर माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा बजट है तो वो तेलंगाना है। अगर मुसलमानों, दलितों के साथ या किसी भी BC बिरादरी का अगर वहाँ हिस्सेदारी है तो वो तेलंगाना। ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड अगर कहीं है तो वो तेलंगाना में है। तो याद रखिए, उस लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिसने आपके लिए मदद की, जिसने आपके लिए अच्छा स्कीम किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर कहीं है तो तेलंगाना है। किसानों के लिए कुछ है तो तेलंगाना में। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप तेलंगाना में। युवाओं के लिए स्कॉलरशिप तेलंगाना में। शादी मुबारक जैसा स्कीम, गरीब बच्चियों की शादी, कन्या धन यानी गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी तेलंगाना में। SC ST के लिए दलित बंधु तेलंगाना में। मुसलमान बंधु तेलंगाना में। BC कम्युनिटी के लिए अगर कुछ है तो तेलंगाना में। तेलंगाना में 2% उर्दू को जो सेकंड दर्जा का मिला हुआ है, वहां पे स्टेट सिलेक्शन आप जो दे सकते हैं वहां पे एग्जाम उर्दू में। तो तमाम बिहार के लोगों और तमाम मेरा मुद्दबाना अपील कि अपनी जमात को मजबूत कीजिए। आप वहां अगर वोट रजिस्टर्ड है तो वहां वोट देके MIM को और KCR साहब को जितवाइए। और माजिद साहब और तमाम लोगों का हम दिल से गहराइयों से इस्तकबाल बिहार में करेंगे। अकबर ओवैसी साहब का इस्तकबाल उनकी क़यादत में हम करेंगे। मलिक पेट से अहमद बलाला साहब का, कौसर साहब का, जाफर मिराज साहब का, जुल्फ़िकार साहब का और हम लोग के प्रभारी माजिद साहब का इंशाअल्लाह बिहार हम 3 दिसंबर को अल्लाह ने चाहा तो फतेह मुबीन होगा, नस्रुल मिनल्लाह वल फतह करीब होगा। और इंशाअल्लाह हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और भी जो 3 कैंडिडेट घोषित होगा हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और हम पाशा साहब और मुमताज साहब जैसे सीनियर लीडर से हमें सीखना चाहिए कि पार्टी के प्रति डेडिकेशन, कमिटमेंट। टिकट कटता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन उनकी शफकत, मोहब्बत ये हमारे लिए एक सबक है। अताते अमीर क्या होता है, अताते लीडरशिप क्या होती है। मैं दिल की गहराइयों से सभी को मुबारकबाद देता हूं। इंशाअल्लाह बिहार टीम आपके साथ रहेगी। सोशल मीडिया में आपसे अनुरोध है कि अपनी जमात को, MIM के कैंडिडेट को आप मजबूती से साथ दीजिए, जितवाइए, कैंपेन कीजिए उनके लिए। और अल्लाह ने चाहा तो फिर से वो बेबाक आवाज़ जो तेलंगाना से निकलती है, जो पूरा हिंदुस्तान है, मुसलमानों पर मजलूम कहीं भी जुल्म होता है, दलितों पे होता है,
किसी पर भी होता है। अगर पहली आवाज रोहित वबीला के लिए निकली तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से दारुसलाम में निकली। किसी के लिए अगर मजलूम के साथ पूरे हिंदुस्तान में ज्यादती हुई, अगर आवाज पहली निकलती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब की निकलती है। अपनी जमात को मजबूत कीजिए, तमाम कैंडिडेट को जिताइए और फिर से ये परचम को बुलंद कीजिए। आपसे मुद्दमाना अपील की कैंपेन उनके लिए किसी तरीके से हो सकता है, आप दुआ कीजिए, आप सोशल मीडिया में कीजिए, अगर आप वहां हैं तो वहां जाके कीजिए, आप कीजिए। बिहार के हम तमाम ज़िम्मेदार आपसे शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अगर कीजिएगा, क्योंकि उनका एहसान उतारने का ये वक्त है। फिर से आपका शुक्रिया, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। हमारा इलेक्शन कैंपेन का जो कल से शुरू है और काइट हमारा सिंबल है, काइट, तो पतंग को बुलंदी पे ले जाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबर साहब के हाथ को मजबूत करके अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ताला 3 दिसंबर को हम शुक्राना पढ़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और तमाम जिम्मेदार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह उनको सेहत, हयात, तंदुरुस्ती दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।